नमस्कार दोस्तों। आज हम विक्टोरियन पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस कविता द लोटस ईटर का हिंदी में सारांश देखेंगे। लोटस ईटर 1832 में प्रकाशित की गई थी। इस कविता को लिखने का आइडिया उन्हें तब आया जब वो अपने दोस्त आर्थर हेलम के साथ एक ट्रिप पर स्पेन गए हुए थे। वहाँ की सीनरी से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने यह कविता लिखना प्रारंभ करा। और इस कविता को लिखने का दूसरा स्रोत ओडेसी माना गया है। लेजेंडरी ग्रीक पोइट होमर की एक कविता ओडेसी से दो भाग लिए। पहला इन्होंने इससे यूलिसेस लिखा और दूसरा लोटस ईटर। ये दोनों ही बहुत फेमस कविताएं हैं। तो आज हम लोटस ईटर के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह कविता ओडेसी का ही एक भाग है। तो कविता शुरू होती है। कुछ नाविक जो कि समुद्र की यात्रा करते हैं, उनका ग्रुप एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। साहस रखो बोलकर एक भूमि की तरफ इशारा किया। यह ऊंची लहर, बढ़ती हुई लहर हमको जल्द ही समुद्र किनारे पर पहुंचा देगी। और दोपहर से के समय वो लोग इस भूमि पर पहुंच गए, जहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे यहाँ हमेशा दिन का समय ही होता रहता है। इस भूमि में लेजी यानी कि आलसी पैदा करने वाली हवा बहती रहती है। इस हवा से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई थक सा गया हो और नींद में गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। इस घाटी के सामने पूरा चांद निकला हुआ है। नीचे की तरफ स्मोक की तरह पहाड़ी के साथ में झरना बह रहा है। वह रुकता है और फिर बहता हुआ लगता है। इसको देखकर कवि बोलता है, यानी यह नदियों की भूमि है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे नीचे की तरफ धुआं है, वैसे पानी गिर रहा है, मलमल के पतले कपड़े की तरह। चमकती हुई नदी दिखाई दे रही है जो कि समुद्र की तरफ बह रही है। वहाँ 3 पहाड़ों की चोटी पर ऐसी बर्फ है जो सालों से पिघली नहीं है। ये सूर्यास्त यानी सनसेट का समय है और उसी कलर की पहाड़ी भी हो गई है, यानी जिस कलर का सनसेट है उसी कलर की पहाड़ी भी हो चुकी है। और उन पहाड़ियों के आसपास ओस जमी हुई है। डार्क पाइन ट्री ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहाड़ियों की चोटी की तरफ। चार्मिंग सूर्यास्त का समय है। वह नीचे नीचे जाते ऐसा लग रहा है जैसे रुक सा गया हो। पश्चिम यानी कि वेस्ट पर पहुंचते ही आसमान लाल कलर का हो गया है। पहाड़ियों की इन दरारों में से हम घाटी को देख सकते हैं और वहां दूर इनलैंड में पीले रंग के खेतों को देखा जा सकता है। खेतों के चारों तरफ पाम के वृक्ष लगे हुए हैं और वहां पर बहुत सी घुमावदार घाटी, घास के मैदान जिंजर प्लांट से ढके हुए हैं। ये वो जगह थी जहां पर सब कुछ एक जैसा लग रहा था, कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा था। इसके बाद नाविकों के समूहों ने काले चेहरे देखे। सूर्यास्त का समय था तो वो लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो उनके चेहरे काफी फीके पड़ गए हों। सूर्यास्त के समय की वजह से उनके चेहरे पीले दिखाई दे रहे थे। वो लोग हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखें काम और फ्रेंडली दिखाई दे रही थी। साथ में उनकी आंखें कोमल और उदास और सुस्त दिखाई दे रही थी। जो लोग इस लैंड में रहते थे
उनको लोटस ईटर बोला जाता था। लोटस ईटर अपने साथ फूल फल लाद कर लाए थे और उन्होंने हम में से एक एक को स्वादिष्ट फल दिए, लेकिन हम में से कुछ ही नाविक इन्हें ले पाए क्योंकि यह एक जादुई फल था। इसे जो भी खाता वह जादुई दुनिया में खो जाता। क्योंकि यह एक जादुई फल था तो इसे खाते ही वेव्स यानी कि लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा उन एलियन सोर्स पर लहरें जैसे रो रही हों, कुछ बोलना चाह रही हों। जिन्होंने लोटस खाया वो बोलने लगे और उनकी आवाज़ बदलने लगी, यानी उनकी आवाज़ और पतली होती जा रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज़ सीधा कब्र से उठ रही हो, यानी भूतिया आवाज़। लग रहा था खाने के बाद जैसे उनकी पूरी दुनिया हिल गई हो। वो डीप स्लीप में जा चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे जागे हुए भी हैं। गहरी नींद के साथ वो जागा हुआ भी प्रतीत कर रहे थे और साथ में वो अपनी हार्ट बीट यानी हृदय गति की आवाज़ को भी सुन सकते थे, मानो वह म्यूज़िक की कोई साउंड हो। वो लोग लोटस खाने के बाद पीली मिट्टी पर बैठ गए और उस सी शोर पर सूरज भी नहीं था और ना ही चंद्रमा था, यानी वह शाम का समय था और वो एकदम मगन हो गए थे। अब वह मीठे सपने देखने लगे हैं। अपने घर के बीवी बच्चे नौकर चाकर जो कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर आए हैं इस समुद्री यात्रा पर, उन लोगों को वह सपने में देख रहे हैं। अब उन्हें यह समुद्र, उसके आसपास की सारी चीज़ें थकी हुई लग रही हैं। लोटस खाने के बाद उन बंदों में से कुछ ने कहा, अब हम लौटकर वापस नहीं जाना चाहते अपने घर। और उनमें से कुछ लोग गाना गाने लगे। धीरे धीरे सभी लोग गाना गाने लगे और उन्होंने बोला, हमारा घर बहुत दूर है, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, ज़्यादा भटकेंगे नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। यह रहा कविता का आधा भाग। अब आगे का जो भाग बचा हुआ है वह हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।